हे मां मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली मैं कैसे मानूं? सत्य शपथ करुणा निधान, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, ये मुद्रिका मैं लेकर के यहां आया हूं। मां बोली तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। सीता मैया ने सरकार हनुमान जी को अपने गोद में बिठा लिया। मैं तो कभी कभी सोचता हूं जिस समय हनुमान जी को माई अपने गोद में बिठाई होंगी, हनुमान जी को कितना आनंद मिला होगा है? मां ने पूछा हनुमान क्या तुम्हारे प्रभु हमको कभी याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां कभी? मैं आपको बताना चाहता हूं मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है उनको। कुछ दिनों की और बात है मां, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कुछ दिनों की बात है, कपियों की सेना वहां तैयार हो गई है। प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको ले जाएंगे। सीता मैया बोली तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले मां मैं अब क्या बताऊं मां, दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है मुझसे। यदि राम जी लाने के लिए बोले होते तो मैं अबही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाता। लेकिन प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा। किसने कहा ये बात? किसने कहा? कितने बड़े हैं? इतने बड़े हनुमान जी माई की गोदी में बैठे हैं, अब मां से बोले मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया बोली इनको उठा के मैं बैठी हूं, देखने में टैया भर के हैं, फेंक रहे, हमको उठा के लेके चले जाएंगे। मां बोली उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली रूप दिखाऊं? मां बोली एक बार दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। राम जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माई हमार छोटका रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखा दूं? मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। ऐ हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे मां सब है परंतु नहीं बल बोधे मां, हमारे भीतर न बल है न बुद्धि है। हम जो कुछ भी करते हैं मां अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं मां, हम राम जी के आशीर्वाद से करते हैं, हमारे में बल नहीं है। सीता मैया बोली बेटा पहली बार मां के पास आया है, मां भी बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दिया। सीता मैया ने कहा अजर हो जाओ। क्या हो जाओ? अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। और इतना कहने के बाद अंत में मां ने कहा तुम्हारे प्रभु श्री राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें, ये मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी नाचने लगे। कहे मां बहुत भूख लगी है, यहां मीठे मीठे फल लगे हैं, खा जाऊं? मां बोली फल तो मीठे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका टेंशन मत करिए मां, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। मां तो हनुमान जी का बल देख चुकी है। मां ने कहा ठीक है जाओ, परंतु हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी आए, पेट भर के पहले फल खाएं,
देखिए, सब काम एक और, भोजन ठीक से करना चाहिए, समय से करना चाहिए। जो आदमी कहता है हमारे पास भोजन करने का टाइम नहीं है, उससे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई जीव नहीं है। भोजने के लिए सब हो रहा है और उसी के लिए टाइम नहीं है। आप सोचिएगा, यदि भगवान पेट न दिए होते ना, तो इंसान से बड़ा आलसी कोई जीव न होता। हम कोई काम ही नहीं करते। सब कोई काम कर रहा है केवल और केवल पेट के लिए, दूसरा कोई कारण नहीं है। पहला काम पेट भरे, इसलिए भोजन बहुत तबीयत से करना चाहिए। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। कितना काम छोड़ के? 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए। लेकिन जाड़ा में नहीं। 100 काम छोड़ के क्या करना चाहिए? 1000 काम छोड़ के, 1,00,000 काम छोड़ के दान करना चाहिए। एक श्लोक का मैं अर्थ सुना रहा हूं आपको। शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए, और सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये अर्थ है। हनुमान जी पेट भर के भोजन किए, कहो, और उसके बाद सोचे हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि सब हमको माला पहना के रावण के पास ले जाएंगे। कुछ उत्पात करता हूं तो अपने पकड़ के सब ले जाएंगे। ऐसा सोच के हनुमान जी फल खाए ऐसी तरु लागा, फल खाए और वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। रहे तहां बहु भट्ट रखवाले, बहुत सारे रखवाले थे। आए हनुमान जी के पास। हनुमान जी 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़कर मालूम है क्या किए? पता है क्या किए? कहां रगड़ दिए? हाँ, कौन बोला? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखिए, हमारा पक्का श्रोता है ये बच्चा। हनुमान जी 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़कर नीचे माटी में लगाकर सीताराम 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 3 बार रगड़ते थे सरकार, 3 बार सीताराम। आप हो लोग बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार में सीते राम मर गए। फिर दोबारा आए, उनको पकड़े। हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, बोले तो 2 in 1 चल रहा है।